पुरानी कहावत है कि खराब वक्त में ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट देता है। यही हालात पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी हो गए हैं। 1991 से लेकर 2024 यानी 34 साल में रोहतक पार्लियामेंट में भूपेंद्र हुड्डा की तूती बोली है और उनके खुद के गांव किलोई में तो उनका डंका बजा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और किलोई गांव में एक नया नज़ारा देखने को मिला है। एक ऐसा नज़ारा वहां पर पैदा हुआ है जिसने 34 साल की तस्वीर को बदलने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे नायब श्रेणी के किलोई गांव के दौरे की। किलोई गांव भूपेंद्र हुड्डा का अपना गांव है और इस गांव ने भूपेंद्र हुड्डा को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया है। देवीलाल को हराकर जोरदार एंट्री मारने वाले भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 का साल चुनावी हार के लिहाज से बेहद खराब कहा जाएगा, क्योंकि 2024 में सभी ये सोच रहे थे कि बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और हुड्डा फैमिली सरकार बनाने का काम करेगी। रोहतक पार्लियामेंट के अलावा किलोई गांव के अधिकांश लोगों ने इसी उम्मीद के साथ भूपेंद्र हुड्डा को वोट दिए थे कि सरकार बनेगी तो इस बार भी मौज हो जाएगी। 2004 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा ने किलोई गांव के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब नज़ारा बदल गया है। वर्तमान सीएम नायब श्रेणी किलोई गांव में पहुंचे और वहां पर जिनका जो जोरदार स्वागत हुआ है उसको देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे कि आखिर भूपेंद्र हुड्डा के गांव में नायब श्रेणी को इतना जोरदार स्वागत कैसे मिला है, इतना बम्पर वेलकम कैसे हुआ है। पहले आप किलोई गांव में नायब श्रेणी के हुए इस जबरदस्त वेलकम की इस खास झलक को देखिए। आपकी ताकत बढ़ जाएगी। आप में 100 आदमियों से भी ज्यादा ताकत आप अपने आप में महसूस करेंगे। इसको ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। आज इस किलोई गांव की माताओं की ताकत आशीर्वाद के रूप में, इस दूध के रूप में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मिली है और हम उम्मीद और आशा करते हैं जैसे आपने यहाँ करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है, उनको आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आप हरियाणा को सदैव समाज को साथ लेकर के और उनकी उन्नति, उनकी प्रगति और उनके तकलीफों को दूर कर। आपने देखा होगा कि नायब श्रेणी बाल्टी में मुंह लगाकर दूध पी रहे हैं। हरियाणा की सियासत में ये नज़ारा पहली बार देखने को मिला है जब किसी मुख्यमंत्री को गांव के लोगों ने बाल्टी भर दूध पीने को दिया है। और खास बात यह है, ये गांव पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का है। इस गांव में जहां दूसरे मुख्यमंत्रियों को कभी टिकने नहीं दिया गया, उनको इस तरह का वेलकम नहीं मिला, वहीं नायब श्रेणी किलोई के लोगों के सिर आंखों पर बैठ गए हैं, उनके सबसे प्यारे नेता हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के 101 परिवार ने नायब श्रेणी के लिए ये दूध इकट्ठा करने का काम किया, यानी 101 घरों से नायब श्रेणी के वेलकम के लिए ये दूध लाया गया और नायब श्रेणी को बड़े प्यार से एक बाल्टी में डालकर ये दूध पिलाया गया। ये नज़ारा बता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है। ये नज़ारा ये भी बता रहा है कि किलोई गांव के लोगों को भी इस बात पर अब शक होने लगा है कि कभी भविष्य में भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। शायद इसलिए किलोई हल्के के लोगों का भी मजबूरी में मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए किलोई गांव में नायब श्रेणी को इतना जबरदस्त स्वागत मिला है। नायब श्रेणी ने भी कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि किलोई गांव में उनका इतना जबरदस्त स्वागत होगा, क्योंकि खुद के नायब श्रेणी के गांव में भी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गए तो इस तरह का स्वागत उन्हें नहीं मिला था। लेकिन किलोई गांव ने वो काम कर दिखाया है जो उन्होंने कभी भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी नहीं किया था। दूध पिलाने की प्रथा हमारे हरियाणवी संस्कार में एक ऐसी प्रथा है जिसमें सबसे लाडले रिश्तेदार को, भाईचारे के आदमी को और किसी सबसे नज़दीकी शख्स को दूध पिलाकर अपनापन जाहिर किया जाता है। और ऐसे में नायब श्रेणी को किलोई गांव में 101 घरों से दूध मिलना इस बात का संकेत दे रहा है कि अब वहां पर हालात बदल रहे हैं, अब वहां पर मिजाज बदल रहे हैं और अब वहां पर लोगों की चॉइस भी बदल रही है। यानी बेशक से आज भी भूपेंद्र हुड्डा किलोई गांव में सबसे ज़्यादा बहुमत रखते हों, सबसे ज़्यादा वोट रखते हों, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हों, लेकिन नायब श्रेणी को जिस तरह से जोरदार स्वागत वहां पर मिला है उससे ये साबित हो गया है कि हवा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, जो हुड्डा फैमिली की सियासत के लिए किसी भी
तरीके से, किसी भी नज़रिए से सही नहीं कहे जा सकते, क्योंकि लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि लगातार 3 बार से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है और ऐसे में अगर सरकार के साथ रहेंगे तो काम होंगे, अगर सरकार के साथ रहेंगे तो रोजगार भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि 10 साल में किलोई गांव में जो रोजगार बीजेपी की सरकार में बगैर पैसे के मिले हैं, उसने रोजगार पैसे देकर भी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में नहीं मिले थे। यानी भूपेंद्र हुड्डा से नायब सैनी की सरकार और मनोहर लाल खट्टर की सरकार आगे निकल गई है और यही वजह है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरियों के चलते ही नायब सैनी को किलोई गांव में 101 घरों ने दूध पिलाकर उनका धन्यवाद किया, उनका वेलकम किया। यह दूध की बाल्टी हरियाणा की सियासत में जहां एक बदलाव का संकेत दे रही है, प्रमाण दे रही है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है। आप भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। किलोई गांव के लोगों का मिजाज क्यों बदल रहा है, इसके बारे में भी राय दीजिए। किलोई हलके में और रोहतक जिले में अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा को लेकर लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।